अगर पुलिस के पास गए तो उसके पीसेस भी नहीं बचेंगे। I'll call you back later with the details. सुनिए, हेलो हेलो। हेलो, देखिए हमारे पास इतने पैसे नहीं है। घर का सारा खर्चा मैं ही चलाता हूँ और मेरी तनख्वाह से सिर्फ मेरे घर का खर्चा चल पाता है। मगर 20 लाख नहीं, मैं इतने पैसे आपको नहीं दे पाऊंगा। देखिए, जोड़ जाड़ के मेरे पास 1.5-2 लाख रुपए हो पाएंगे। हाँ, आप थोड़ा समय देंगे तो मैं आस पड़ोस वालों से थोड़े पैसे उधार ले लूंगा। मगर 20 लाख, मैं 20 लाख रुपए तो दे ही नहीं पाऊंगा। देखिए मोंटी हमारा इकलौता बच्चा है। बुढ़े, आज का दिन है तेरे पास। 10 लाख दे दे वरना तेरा मोंटी हो जाएगा लेट मोंटी। मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ। हाँ, आप मेरे बच्चे को प्लीज कुछ मत कीजिए, उसे छोड़ दीजिए। हेलो हेलो हेलो। डूड, बुढ़ा बोल रहा पैसे नहीं है उसके पास। What? 1-2 लाख ही मैनेज कर सकता है बस। ऐसे कैसे? साले मोंटी, मोंटी उठ साले। साले बहुत तेरा बाप बोल रहा है पैसे नहीं है उसके पास। तेरे पास ऑडी है ना साले? 80 लाख खर्च किए ना अपनी बहन की शादी में, पैसे नहीं दिया ना साले? तेरी किडनी बेच दूंगी साले। उठ फिंग लूजर। ओए, राजीव मिश्रा, kidding me? Damn, what a fraudster! तूने झूठ बोला साले हमसे। तेरी कुछ नहीं है, तूने झूठ बोला हमसे। Kill you! कल मोंटी पानी पिला दो। पानी पिला दो। पानी पिला दो। इनको पन्ना जी किस? ओए, तू पागल हो गया क्या? पानी तो पिला रही हूँ, इतनी इंसानियत तो दिखा सकते हैं ना हम। प्लीज मुझे जाने दीजिए, हमारे पास कोई पैसा वैसा कुछ नहीं है। 20 लाख तो क्या 2 लाख भी नहीं है। कोई बिजनेस नहीं है, कुछ नहीं है। मेरे बाबा ने 2 लाख भी एक साथ नहीं देखे होंगे। प्लीज मुझे जाने दीजिए, मैं किसी को कुछ नहीं बोलूंगा। मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई। प्लीज मेरी बात तो सुनो प्लीज प्लीज। क्या हो रहा है ये? अच्छा प्रिया, पैसे ट्रांसफर हुए क्या? नहीं यार, आफ्टरनून में लास्ट 2 लाख हुए थे, उसके बाद से साला अभी तक कुछ नहीं। Dude, I'm telling you, he's not worth it. He's साला गरीब loser. I'm telling you, let's just kill him and dump his body somewhere. प्लीज मेरे को जाने दो। And then let's just figure out someone actually rich. साले का गला दबा के मार देते हैं और नाले में बॉडी डंप कर देते हैं। What say? गला दबाकर मार डालते हैं। ऐसी किसी की लाइफ लेना इजी है क्या? और वैसे भी हमारा प्लान सिर्फ इसको किडनैप करने का था, ना कि मारने का।
ये साला चुमेश्वर सीधा पुलिस स्टेशन जाएगा एंड विल गेट अस ऑल। नहीं व्हाट? नहीं जाऊंगा। इडियट। तू रुक बेटा, तुझे तो चाकू से मारेंगे लूजर। लिसन लिसन, वेट, लिसन, मेरी बात सुनो। अगर ये चाकू से भी नहीं मरा तो हमें इसका मर्डर वैसे ही प्लान करना होगा जैसे हमने इसकी किडनैपिंग की थी। Actually, she's right. If you'll stab him, blood will spill everywhere, and then बदबू. People will easily get to know. और फिर इतने बड़े शरीर को लेकर कैसे जाएंगे? Dude, these things need to be sorted. Yeah. Seems like you guys are right. अपने इस चाकू से अनियन की स्किन नहीं निकलती, इसकी क्या निकलेगी? We need a good human cutting knife. तो चल, शॉपिंग लिस्ट बनाते हैं। हाँ, तो We need bleach. dude, प्लास्टिक शीट, रोल क्लीनर, Exactly. And cutter. टिश्यूज। अब मैं शॉपिंग के लिए जाती हूँ और लेकिन पैसे तो है नहीं मेरे पास, तो तुम मुझे एटीएम कार्ड दे दो। कैश विड्रॉ करने मैं जाऊंगी और फिर हम शॉपिंग भी कर लेंगे। Correct. कीज ले आरुज। सुन, हम लोग डोर बाहर से लॉक करके जा रहे हैं ताकि तुम्हें कोई डिस्टर्ब ना करे, और हम डोंट वरी जल्दी आ जाएंगे। थैंक यू सो मच अपर्णा जी, आप तो बेस्ट है। आपको मेरी सारी दुआएं, गुड विशेस। थैंक यू, आप मेरे लिए भगवान हो। तो मेरी यार जान तुम बचा ली। कितना बोलते हो, चुप कर जाओ। और बोलने तक तो ठीक है, ये इतना झूठ शो ऑफ करना जरूरी था क्या? बहुत बड़ी गलती हो गई मेरे से। चुप कथा और गरीब कहीं का। आपने मेरी जान बचाई, तो मैं आपके लिए कुछ भी करूंगा। मेरे लिए प्लीज कुछ मत करो, जो करना है अपने लिए करो, वरना प्रिया आएगी ना तुम्हारा मर्डर कर देगी। इस पे साइको आत्मा आ गई है यार। उफ, तुम बस जाओ यहाँ से, निकलो। थैंक यू। एक कथा है क्या? याद ही है, डोर लॉक्ड है यार। आइडिया, यहाँ पे क्या है? अरे अपर्णा जी, मैं यहाँ से नहीं कूद सकता, मुझे हाइट से डर लगता है। आधा तो ऐसे ही मर जाऊंगा मैं। तुम ऐसा करो, पूरा मर जाओ। तुम एक काम करो, यही रुको, प्रिया का वेट करो और उससे रिक्वेस्ट करो कि मेरा मर्डर मत करो। यार क्या आदमी हो यार तुम, ऐसा करो यही रहो, मैं जा रही हूँ। पर मेरी बात तो सुनिए। चलो यार। What? ये लोग कहाँ गए? She lied. Shall we start? ओके। अपर्णा जी, सिंगल फॉर सिंगल अटेम्प्टेड मर्डर केस में पुलिस को सस्पेक्ट्स तक पहुंचाने में आपका खास रोल रहा है। आज हम इसी के बारे में आपसे बातें करना चाहते हैं। हमें बताइए कि मिस्टर राजीव को बचाने का डिसीजन आपने क्यों और कैसे लिया? देखिए, मुझे पता है मैंने बहुत गलत किया है, मुझे एहसास है इसका और मैं बहुत शर्मिंदा भी हूँ। लेकिन मेरी हालत बहुत बुरी थी, मुझे बहुत पैसों की जरूरत थी अपने भाई की सर्जरी के लिए। रेंट तक देने के पैसे नहीं थे मेरे पास, तो अपने भाई को बचा पाना तो, लेकिन ये कोई वजह नहीं है किसी की जान लेने के लिए या फिर ऐसे किसी प्लान में शामिल होने के लिए। अगर मोंटी को कुछ हो जाता ना तो मैं अंदर से मर जाती। मेरे अंदर की अपर्णा, मेरा ज़मीर, मेरा ईमान सब मर जाता। और पैसों के लिए अपने ज़मीर को बेचना मैंने सही नहीं समझा। तो आपके भाई के सर्जरी का क्या हुआ और अब आपकी आर्थिक स्थिति कैसी है? अभी भी वैसी ही है। आप लोगों के मीडिया कवरेज की वजह से मुझे 2-3 जॉब ऑफर्स आए हैं, लेकिन ज्यादातर लोग मिलना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि क्या हुआ, कैसे हुआ। लेकिन अभी
एक छोटी कंपनी ने मुझे जॉब ऑफर की है। उन्हें सब पता है मेरे बारे में। मुझे लगता है कि ये मेरे लिए एक दूसरा मौका है अपने आप को प्रूव करने का और आगे बढ़ने का। ओके। मैं आपके चैनल के थ्रू एक मैसेज देना चाहती हूँ। मुझे अभी भी सजा हो सकती है, लेकिन माँ कहती है कि रातों को सुकून की नींद सबसे बड़ा अचीवमेंट है। एटलीस्ट मुझे इस बात की तसल्ली है कि जब सही और गलत चुनने का वक्त आया तो मैंने सही का साथ दिया।